अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने सिखाने के सिलसिले में आज मैं एक्यूरियस असेंडेंट चार्ट बुर्ज दल्लो के जायचा वाले कुंभ राशि लगन की कुंडली ये मैं बता रहा था आपको। लगन का आपको बताया, लग्नेश का बताया, दूसरे हाउस का, दूसरे घर का, दूसरे भाव का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन का बताया मैंने आपको पूरे चार्ट में। आज मैं आपको इस कुंडली जायचा के तीसरे घर का जो लॉर्ड है मार्स मरीख या जिसे मंगल कहते हैं। सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जब भी कुंडली आपने बनानी शुरू करनी है, बनानी है, उसके बाद जब स्टार्स की पोजीशन देखनी है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस कुंडली के मालिक ने, जो मालिक सियारा है, उसने बाकी तमाम स्टार्स को कौन कौन से घर या हाउसेस या भाव जो हैं वो अलॉट की। तो इस कुंडली में, इस जायचे में, इस असेंडेंट में मार्स सैटर्न ने, जिसे शनि कहते हैं, जिसे ज़ुहल कहा जाता है, उसने मार्स को यानी कि मंगल को या मरीख को तीसरे घर का मालिक बनाया और कुंडली के 10वें घर का मालिक बनाया। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जब कोई अहम तरीन घर अपने जो एनिमी है या दुश्मन है या शत्रु जो गिरा है या सियारा है या स्टार है, उसको जब अहम तरीन घर अलॉट किया जाता है तो वो शत्रु से सम की पोजीशन पे, सम मीन्स नेचुरल, या आप ये समझ लें कि पानी, कि जिस चीज़ में उसको डालेंगे आप वो उस चीज़ में ढल जाएगा। तो मार्स को, मरीख को, मंगल को सम गिरा की पोजीशन दे दी। यानी कि इस कुंडली में अगर वो अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे साथियों के साथ है, अच्छी युति है उसकी, उस पर अच्छे स्टार्स की नज़र पड़ रही है तो वो बेहतरीन रिज़ल्ट देगा, जिसे अच्छे कहा जाता है, बेनिफिक रिज़ल्ट देगा। और अगर वो शत्रु के साथ है, दुश्मन स्टार्स के साथ है, या उस पर नज़र जो है नाकस गिरा की पड़ रही हो तो वो उस कुंडली में मेलिफिक यानी कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो शुरू करते हैं। मंगल अगर आपके लगन में मौजूद हो तो ये उस पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा हो गया। प्रोफेशन, व्यवसाय, कर्म का मालिक, मेहनत, जिम्मेदारियां, छोटे बहन भाई का मालिक लॉर्ड उठ के पर्सनैलिटी में बैठ गया। इसका मतलब है कि ये पर्सनैलिटी इंतहा की मेहनत करने वाली, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने वाली और अपने प्रोफेशन और अपने जो कर्म है उसके उसमें बेहतरीन रिजल्ट दे देंगे। राजयोग भी बन जाता है। ये आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ या जो बता रहा हूँ आपको मैं, ये इनिशियली स्टेज है। ये जूं मेरी ये आपको बताने की, एस्ट्रोलॉजी सिखाने के लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, स्टडी आप आगे करेंगे तो ये काफ़ी चीज़ें आपको चेंज होती हुई नज़र आएंगी। तो ये इनिशियली स्टेज है और इनिशियली स्टेज पर आपको जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ या सिखाना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ वो आपके जहन में ये चीज़ बैठनी चाहिए। ये आपकी बेसिक है, ये आपकी इनिशियली स्टेज है। बहुत बड़ी वर्थ है एस्ट्रोलॉजी की, बहुत बड़ी वर्थ है। बेशुमार योग्स हैं, बेशुमार कंडीशंस हैं, बेशुमार उस पर रूल रेगुलेशन जो एस्ट्रोलॉजी के हैं वो लगते हैं और उसके मुताबिक रिजल्ट देखा जाता है। लेकिन वो पोजीशन अभी नहीं है। मैं आपको अभी इनिशियली जो है वो चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरे घर में मार्स, मंगल, मरीख अगर दूसरे घर में हुआ, फिनांस का घर है, ये आपकी फैमिली का घर है। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मंगल, जिसे मरीख कहते हैं या जिसे मार्स कहते हैं, ये जिस घर में बैठता है वहाँ से चौथे घर को देखता है, वहाँ से 7वें घर को देखता है और वहाँ से 8वें घर को देखता है। इसकी 3 नज़रें होती हैं। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ, आपको याद करवाता हूँ ताकि आपको प्रेडिक्शन करते हुए, आप प्रेडिक्शन कह लें या आप टाइम को अवेयरनेस ऑफ टाइम के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरे घर में चौथी नज़र इसने आपकी एजुकेशन, आपकी औलाद, आपकी लव रोमांस के मामलात, आपकी कम्युनिकेशंस या प्लानिंग जिसे कहते हैं, प्लानिंग जो है उसको देखा।
10वें का मालिक, तीसरे का मालिक दूसरे घर में, फाइनेंस के घर में बैठ के, फैमिली के घर में बैठ के जब चौथी नज़र से एजुकेशन को देखेगा, पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी होगी। अगर साहिब औलाद हैं तो औलाद की बहुत केयर करने वाला, ख्याल रखने वाला, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। 7वीं नज़र से अगर यहाँ से आप देखें तो ये आपके जो सीक्रेट्स मामलात, आपके छुपे हुए एक्सीडेंटल मामलात, आपके इंतहाई तरकेश घर है। 6ठा, 8वां और 12वां, ये भी मैं हर लेक्चर में ये रिपीट करता हूँ ताकि आप याद रखें। ये नाकस घर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे अगर योग बन रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत आउट क्लास कोई योग बन रहे हैं, तो ये मैं आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। यहाँ पर इनिशियली स्टेज, एक मरतबा फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये इनिशियली स्टेज है। तो यहाँ पे 8वें घर पे नज़र मारी उसने, इसके नाकस असरात ये काबू कर लेगा। और 8वीं नज़र से इसने आपके भाग्य को देखा, आपकी लक, आपका मज़हब, आपके वालिद साहब, आपके हाई टू हायर एजुकेशन, आपके इंटरनेशनल सफ़र, बेहतरीन रिजल्ट दे देगा दूसरे घर में बैठ के। तीसरे घर में ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन से स्टार की कौन सी राशि, बुर्ज या ज़ोडिक हाउस साधारण है और कौन सी मूल त्रिकोण है। ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है। 10वें का मालिक मेहनत में, जिम्मेदारियों में, छोटे बहन भाइयों के घर में, कम्युनिकेशन के घर में, नेटिव जो आपके मामलात हैं आपकी सोसाइटी में, आपको जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहाँ के जो मामलात हैं वो इस घर से देखे जाते हैं। यहाँ से 7वीं नज़र इसने आपके भाग्य, आपके वालिद, आपकी जिम्मेदारियाँ निभाता हुआ नजर आएगा, स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा, दिन रात मेहनत करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से चौथी नज़र उसने आपके 6ठे घर में इंतहा की मेहनत करने वाला, मजबूत असाब का मालिक, सेहतमंद और हिम्मत और हौसले वाली जो पर्सनैलिटी थी वो इसकी निशानदेही है। चौथे घर में सुख का घर, वालदा का घर, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर, यहाँ से डायरेक्टली आपके प्रोफेशन को, अपने ही घर को देखेगा। और जब कोई स्टार किसी भी कोई भी स्टार जब अपने ही घर को, हाउस को, भाव को देखता है, राशि को देखता है, तो उसके असरात में उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको ज़बरदस्त सेव कर जाता है अपने घर। ये आपके प्रोफेशन का घर है, व्यवसाय का घर है, आपके कर्म का घर, ये आउट क्लास रिजल्ट देने की निशानदेही कर रहा है। चौथे घर से ये आपकी पार्टनरशिप को देख रहा है, ज़बरदस्त बन गया। केंद्र में बैठ के केंद्र को देख रहा है, ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, पार्टनरशिप बहुत मजबूत होगी और एक दूसरे का ख्याल करने वाली होंगी। 8वें नज़र से इसने आपके 11वें घर को, जो डिज़ायर्स का घर है, ये आपकी ख्वाहिशात का घर है, लाभ का घर है, ये लाभ के मामलात, इस तरह के मामलात में अच्छे रिजल्ट दे दिए। 5वें घर में त्रिकोण घर है और त्रिकोण घर हर हाल में अच्छा है। तो यहाँ पर 8वें का मालिक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 8वें घर का, इस कुंडली के 10वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक, ये जब आपकी एजुकेशन में बैठेगा, ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल करेंगे, मेहनत करके और बहुत ज़्यादा एफर्ट करके आप एजुकेशन हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी प्रोफेशन को अपनी एजुकेशन से, अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से, अपनी प्लानिंग से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते हुए, जिम्मेदारी पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रेडिक्शन करने का या टाइम फोकस करने का आसान से आसान जो तरीका है वो बताने की कोशिश करता हूँ मैं। कुंडली के 6ठे घर में नाकस हो गया। नाकस इसलिए हो गया कि मार्स, मरीख या मंगल कर्क में या कैंसर में या सरतान में नीच का हो जाता है, जिसे डेबिलिटेटेड कहते हैं या जिसे फ़कीर कहते हैं, वो होता है। और ये 6ठा घर रोग का घर, बड़ी बीमारी, कर्जे का घर, ये आपके एनिमीज, छुपे हुए दुश्मनों का घर। जब एक स्टार जो आपके 10वें का मालिक है और आपकी मेहनत और जिम्मेदारी का मालिक है, वो जब नीच होगा, आप खुद इमेजिन कर लें कि वो इस घर में बैठ के आपको क्या रिजल्ट देगा। इनिशियली स्टेज पर आपको ये समझाना ज़रूरी है। यहाँ से 7वीं नज़र 12वें घर को, इल्ज़ाम, तोहमत, हॉस्पिटल, जेल,
इस तरह के मामलात। यहाँ से चौथी नज़र आपके भाग्य को, आपका मुकद्दर, आपका मज़हब, आपके सफ़र, आपके वालिद साहब के साथ आपकी बनती हुई नज़र नहीं आएगी। आपका मीन्स जिसकी ये कुंडली होगी और जिसकी ये स्टार पोजीशन होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद सातवें कुंडली के सातवें घर, पार्टनरशिप का घर, डेली वेजेस का घर, और यहाँ पर बैठकर व्यवसाय का, आपके प्रोफेशन का, आपके कर्म का मालिक, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, हौसले का मालिक जब बैठ के आप लगन को देखेगा, अच्छा माना गया है, अच्छा समझा गया है, अच्छे रिजल्ट। वही चौथी नज़र, सातवीं नज़र और आठवीं नज़र। चौथी नज़र से आपके प्रोफेशन को देखा, अपने ही घर को देख के अपने ही घर को मजबूत करेगा अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। पर्सनैलिटी देखेगा, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, जिसका भी ये जांचा है, ज़बरदस्त, पावरफुल। फाइनेंस और फैमिली के मामला ज़बरदस्त, ये बेहतरीन घर माना गया। आठवां घर तर्केश घर, नाकस तरीन घर। ये तमाम घरों में, तर्केश घरों में सबसे नाकस आयो, मतलब सांसों के बारे में, एक्सीडेंटल खुदा न खास्ता मामलात, सीक्रेट्स मामलात, आपके छुप के वार करने वाले मामलात, इस तरह के मामलात हैं। यहाँ से चौथी नज़र से आपकी डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, लाभ के मामलात नाकस कर दिए। यहाँ से इसने सातवीं नज़र से आपकी प्रोफेशन, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस के मामलात नाकस कर दिए। आठवीं नज़र से आपकी जिम्मेदारियाँ, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, नेगेटिविटी, मेहनत बहुत करने वाला होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिंपली। नौवें घर में बेहतरीन घर, त्रिकोण घर, आखिरी घर, वालद का घर, बहुत वालद साहब के साथ बनेगी। और ये निशानी है कि इस पर्सनैलिटी का प्रोफेशन अपने वालद के प्रोफेशन से रिलेट हो। अगर जॉब करते हैं तो जॉब करेगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करेगा, और अगर जिस भी फील्ड से, व्यवसाय के मामले में, प्रोफेशन के मामले में, अर्निंग के मामले में, जिस भी प्रोफेशन से तल्लक होगा, ये उसको फॉलो करता हुआ नजर आएगा। चौथी नज़र से आपके छुपे हुए मामला, तोहमत, इल्ज़ामात, हॉस्पिटल और जेल के जो मामलात होते हैं, उसको सेफ साइड नज़र आ रही है। और सातवीं नज़र से जिम्मेदारी पूरी करते हुए, छोटे बहन भाइयों की छोटे छोटे सफ़र करते हुए कम्युनिकेशन ज़बरदस्त नजर है। आठवें घर से पूरा सुख हासिल, वालदा के साथ भी बहुत बनने वाली, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश रखने वाला और सुख हासिल करने वाली पर्सनैलिटी। 10वें घर में ये उसका अपना घर है, सम पोजीशन पर इस कुंडली में मौजूद है। प्रोफेशन के घर में साधारण राशि अपने ही घर में मौजूद है। और यहाँ से चौथी नज़र पर्सनैलिटी ज़बरदस्त, राजयोग। ये आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, ये इनिशियली आपको बता रहा हूँ। सातवीं नज़र से अपने सुख के घर को देखा, वालदा से बहुत बनती होगी, सवारियाँ बहुत होंगी, रिहाइशें बहुत होंगी, पूरा सुख हासिल करने वाला, पूरी एजुकेशन हासिल करने वाला, औलाद का सुख पाने वाला और अपनी प्लानिंग पर काबू रखने वाला ज़बरदस्त प्लानर पर्सनैलिटी। अपना प्रोफेशन के मामले में एजुकेशन, मेहनत, सुख, पूरी चीज़ें लेके चलने वाला। कुंडली का 11वां घर, लाभ का घर, डिज़ायर्स का घर, ख्वाहिशात का घर। और यहाँ से डायरेक्टली आपकी औलाद, आपकी एजुकेशन, आपकी अनसर्टन गेन्स, ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला। चौथे घर से फाइनेंस, फैमिली के मामला ज़बरदस्त। आठवें घर से छुपे हुए मामला, आपके दुश्मन, एनिमी, शत्रु, उन पे काबू पाने वाली पर्सनैलिटी। 12वें घर में उच्च का हो गया। नाकस घर में उच्च का होने का मकसद ये है कि कोई अच्छा गिरा जब नाकस घर में उच्च का होगा तो उस घर के मंसूबात को, उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसको वो ताकत बख्श। 12वें घर में उच्च का मतलब है कि ये बंदा इंटरनेशनल सफ़र बहुत करेगा, अपसेट बहुत रहेगा, ये अपनी मेहनत के मामले में बहुत ज़्यादा घूमता हुआ, मेहनत करता हुआ, दर बदर जाता, छोटे छोटे शहरों में या इंटरनेशनल मुल्कों में सफ़र करता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ से 7वीं नज़र से ये एक मरतबा फिर आपके दुश्मन, आपके शत्रु ये ख़त्म कर देगा। रोग के चांसेस बढ़ जाएंगे। रोग एस्ट्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है, बड़ी बीमारी, लंबी बीमारी या देर तक चलने वाली जो बीमारी होती है उसे रोग कहा जाता है। यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ आपको, ये रोग के मामलात हो सकते हैं, ये यहाँ पर आपकी जॉब के मामलात हो सकते हैं।
और जॉब में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल देगा। आपको फ़ायदा भी होगा, लेकिन आपको दर बदर घुमाता फिराता ही रहेगा। आज लगन का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। आज मैंने इस कुंडली को, इस जायचे को, इस असेंडेंट चार्ट को मुकम्मल कर दिया। हर कुंडली, हर जायचा, हर असेंडेंट चार्ट में मैं 3 गिरा जो है लग्नेश, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो स्टार्स हैं, जो गिरा हैं, जो सियारे हैं, उनको बाकी घरों में क्या रिजल्ट देते हैं मैं आपको जितना डिटेल में आसानी से कम वक्त में बता सकता था बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा और मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह आपको जितना मेरे पास इल्म है मैं आपको जो इसकी सीक्रेट्स हैं वो भी बताऊं। अपना चार्ट, अपनी कुंडली, अपना जायचा खुद बनाना सीखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।